देखिए अभी तक आपने ता का आंकड़ा सीखा था, अब ना का आंकड़ा। जैसे आप का पे ये ऊपर की तरफ लगा देते हैं तो ये कट होता है, वैसे ही अगर आप का को नीचे से लगा देते हैं तो ये कन पढ़ा जाने लगता है। ये ता का आपका आंकड़ा है और ये आपका ना का आंकड़ा है। उसी तरह से देखिए आगे हम देखते हैं, ये आपका पा है, इसमें आपने ये जोड़ा तो पत हो गया, और इस तरह से आपने जोड़ा तो ये आपका पन पढ़ा जाने लगता है। तो उसी तरह से आप देखिए ये आपने जोड़ा था चत हो गया, और इस तरह से बाईं तरफ जोड़ेंगे तो चन होगा। तो ये क्लियर रखिएगा कि आपका ता का आंकड़ा और ना का आंकड़े में दाएं और बाएं का अंतर होता है, जो आपके व्यंजनों में लगा के पढ़ा जाएगा। अब देखिए आगे का, देखिए कैसे क्या करना है। ये का वर्ग है, का में आपने इस लगाया, ये कत्य पढ़ा जाने लगेगा, और इस तरह से लगाया आपने तो कन पढ़ा जाने लगेगा। उसी तरह से ये आपने दाएं तरफ लगाया, चत्य पढ़ा जाने लगेगा, और इस तरह से आपने बाईं तरफ लगाया तो चन पढ़ा जाने लगेगा। उस तरह से ये पा वर्ग पत पढ़ा जाएगा, और आप इधर की तरफ लगा देंगे तो पन पढ़ा जाने लगेगा। सेम उसी तरह से देखिए सा में लगाएंगे तो एक हुक देंगे तो सत्य, और इधर हुक नहीं देंगे तो सन होगा। या में आप लगाएंगे तो यत हो गया, और या में आप इस तरफ लगाएंगे तो ये यन हो गया। उसी तरह से आप हाँ में लिखेंगे, ये हत हो गया, और इस तरह से लगाएंगे तो हत हो गया। आप ये लिखेंगे रा में तो रत हो गया, और इधर की तरफ लिखेंगे तो आपका ये रन हो गया। उसी तरह से आप वा में लगाएंगे तो वत हो गया, और वा में अगर इस तरफ लिखेंगे तो ये आपका वन हो गया। आप ये क्लियर बिल्कुल देख लीजिए कि ता और ना के आंकड़े को कैसे लिखा और समझा जाएगा। इसकी आप प्रैक्टिस बार बार कीजिए, जिससे आपके हाथ का फ्लो खुलता जाए।